आपने मुझे इस मंच के लायक समझा और मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ जो मेरे गुरु रहे हैं बचपन से, जो मैंने शिक्षा पाई है, जिनकी वजह से मैं आज इस मंच पर खड़ा हूँ, माननीय सम्मानित श्री राम सनेही रजक जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये मेरे वो शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है और हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद जब से मैंने शिक्षा ग्रहण की सर से और अब तक हमेशा मेरे ऊपर बना है। और यहाँ पर जो समिति के जो अध्यक्ष है श्री श्याम बाबू कुशवाहा जी, इनके चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। और यहाँ पर जो भी सम्मानित सभी लोग हैं, ग्राम कुदारी के, जमुनापुरा के, जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जिस सभा के लिए, आज जिस जयंती के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, उस महान आत्मा की, उस महात्मा की जो जयंती है, जो कि दीपांकर के एक छोटे से प्रयास से ये जो कार्यक्रम हो पाया है, तो मैं दीपांकर को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो 11 अप्रैल एक तारीख नहीं है। यदि हम लोग समझते हो कि 11 अप्रैल एक तारीख है, तो 11 अप्रैल एक तारीख नहीं है। यह उस महान क्रांति सूर्य, शिक्षा के अग्रदूत, नारी सशक्तिकरण के जनक और मानवता के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म तारीख है। यह उस महानायक की जन्म तारीख है जिसने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से लेकर उनके अधिकारों तक, समाज में फैली छुआछूत की बीमारी से लेकर उसके उत्थान तक ऐसे ही ना जाने कितने अमूल्य कार्य किए हैं। यह उस महामानव के उद्गम की तारीख है जिसने समाज में लिपटी रूढ़िवादी विचारधाराओं की कमर तोड़ी और समाज में मानवता, एकता और भाईचारे की नींव रखी। यह उस क्रांति सूर्य की जन्म तारीख है जिसने शिक्षा की प्रथम ज्योति जगाई और समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक चेतना जगाने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं उस महान दार्शनिक, लेखक, पिछड़ों, दलित व वंचितों के मसीहा, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज हम सभी उनकी 199वीं जयंती मना रहे हैं। ये वो महान पुरुष है जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। हम सभी को याद हो कि सन 48 में 1848 में पहली बार इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में कन्याओं के लिए एक विद्यालय खोला। उससे पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये उनका महिलाओं के प्रति एक महान कार्य है। जब भारत में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तब महात्मा फुले ने उन्हें यह कार्य दिया। और इतना ही नहीं, जब उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो वो भी अनपढ़ थी, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें इस योग्य बनाया कि वो समाज की अन्य महिलाओं को पढ़ा सके, जिससे कि देश का और समाज का विकास हो सके। ये वो दौर था जब फुले के विचार आम आदमी के हृदय को छू रहे थे और महात्मा फुले से जुड़ने के लिए विवश हो रहे थे। तो महात्मा फुले आज भी हमारे हृदय में उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये उनकी ही
शिक्षा की ज्योति है, जिसके माध्यम से मैं आज आप सभी के समक्ष इस मंच पर अपनी बात आप सभी के समक्ष कह पा रहा हूं। तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से लड़खड़ाई है, मुझे लगता है कि हर किसी के पास पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सके, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ा सके। लेकिन हमारे समाज में जो भी शिक्षित लोग हो, जो भी इस क्षमतावान हो, तो वो एक कार्य करे कि जो सरकारी विद्यालय है उनमें जो शिक्षा मिल पा रही है वो उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है जितनी हो सकती थी। तो उसमें अहम कार्य जो सबसे बड़ी जो कमी है वो हम अभिभावकों की है, क्योंकि हम कभी विद्यालय नहीं गए कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। 30 का अनुपात आपको पता होगा कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, लेकिन बच्चे हमारे ही हैं। यदि हम ये बात शासन तक और प्रशासन तक पहुंचाए तो ये रेशियो जो 30 का है वो 15 का भी हो सकता है। इसके लिए हम सभी गांव वालों को ये प्रयास करना होगा और जो शिक्षा की जो ज्योति है उसको जलाए रखना होगा। धन्यवाद।